हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू एमएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा एजुकेशन रिसर्च पार्ट 2। पार्ट 1 आपने पहले ही पढ़ रखा है। पेपर का नाम है CC 303। आखिरी ये पेपर है। आप जिस भी नाम से जानते हैं मुझे नहीं पता, जैसा क्वेश्चन पेपर में लिखा था मैंने वैसा ही लिख दिया है। 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको सिद्धू कान्हू मुर्मू एमएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको जो है 100 रुपीज़ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, एक जो 299 है इसमें आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिलेगा। इसके साथ देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। PYQ फ्री में मिल जाएगा, MCQ अलग से मिलेगा, अलग PDF, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से PDF और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ से आप जो है देख सकते हैं कि ये सजेशन हम लोग तैयार कैसे करते हैं। देखिए सजेशन तैयार करने के लिए हम लोग 4 अलग अलग क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले पिछले 10 साल के PYQ को ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा आपका सिलेबस क्या है सिद्धू कान्हू मुर्मू का एमएड का। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, अभी क्या पूछा जा रहा है। और आखिरी में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहा हूँ। उससे भी बड़ी बात यह है कि पिछले 2-3 सालों से मैं सजेशन पे काम कर रहा हूँ और ये काफ़ी अच्छी जो है सफलता मुझे मिली है। यहाँ से मेरा ईमेल आईडी आपको दिख रहा होगा, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunSingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्धू कान्हू मुर्मू एमएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। यहाँ से आप देख पाओगे एमएड सेमेस्टर थर्ड एजुकेशन रिसर्च पेपर 2 CC 303 इसका कोड है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा था, 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। टाइम मिलता है आपको 3 घंटे का, फुल मार्क्स से 80 नंबर का। 80 में अगर आप 36 लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाओगे। चलिए देखते हैं सेक्शन A की ओर। ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आपसे पूछ लिए गए हैं और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर, 10 सवाल आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। देखिए नन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात की है तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगा कौन इसमें से? तो देखिए स्नोबॉल सैंपलिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। कोटा सैंपलिंग भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। एक्सीडेंटल सैंपलिंग भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। और जो स्ट्रैटफील्ड रैंडम सैंपलिंग है ये जो है आपका क्या है, एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। नन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग 3 मैंने आपको बता दिए। तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कंटेंट एनालिसिस इन क्वालिटेटिव रिसर्च। गुणात्मक शोध में विषय वस्तु विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राइमरी जो है रिसोर्स क्या है? तो देखिए प्राइमरी रिसोर्स है टेक्स्ट को पढ़ना, यानी कि जो एनालिसिस टेक्सचुअल डेटा, पाठ्य डेटा का विश्लेषण करना, इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। द लास्ट स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज, यानी कि अनुसंधान की अंतिम प्रक्रिया क्या है? तो अंतिम प्रक्रिया है रिपोर्ट लिखना। आप रिपोर्ट लिखते हो कि क्या आपने जो है फाइंडिंग की है, क्या आपने जांचा परखा है। अगला सवाल, फॉर्मुलेटिंग ऑफ अ हाइपोथेसिस में नॉट बी नेसेसरी इन। प्रकल्पना निर्माण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? नॉट वाले वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सारी बात। क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है? तो देखिए जब आप हिस्टोरिकल स्टडीज़ करते हो तो आपको हाइपोथेसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर E की ओर। ई वाला सवाल देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द हाइएस्ट लेवल ऑफ अ सिग्निफिकेंस। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च स्तर का सार्थकता दर जो है स्तर दिखाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 0.001। क्वेश्चन नंबर F, एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज। संभाव्य प्रतिचयन का एक उदाहरण क्या है? ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात की गई है तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आपको कहाँ देखने को मिलेगा? लॉटरी मेथड में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा सही है? अगर आप ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देखिएगा तो ये होगा कि जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है वो दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, दोनों जो है एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सारा ऑप्शन इसमें नेगेटिव है, गलत है। आगे बढ़ेंगे, रैंडम सैंपलिंग इज मोर एप्रोप्रिएट फॉर। रैंडम यानी कि एकाएक आप कर रहे हो सैंपलिंग। यादृच्छ प्रतिदृश्य जो है कहाँ पर उपयुक्त होगा? जब आप एक्सटेंसिव यानी कि विस्तृत जनसंख्या के लिए करेंगे, ठीक है ये भी सही है। हेट्रोजीनियस में नहीं कर सकते हैं आप, रैंडम नहीं कर सकते हैं। लार्ज पॉपुलेशन के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर क्या होगा? होमोजीनियस, जहाँ पे जनसंख्या एक ही जैसी निवास कर रही है, एक ही क्राइटेरिया में रह रही है, तो वहां पे आंसर आपका होमोजीनियस हो जाएगा। रैंडम के लिए सबसे बेहतर। अगला है,
द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज, अभी आपने पढ़ा कि सबसे लास्ट स्टेज क्या है, तो रिपोर्ट लिखना सबसे लास्ट होता है। और सबसे पहला स्टेप क्या होगा भाई, सबसे पहला स्टेप होगा कि आप प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है उसको आप पहचानते हो, आइडेंटिफाई करते हो। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर जे, आखिरी एमसीक्यू है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूं, नोट वाले वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। तो पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन सा है वो पहले देख लें। तो देखिए, साइन टेस्ट क्या है, पैरामेट्रिक। रन टेस्ट क्या है, पैरामेट्रिक। काई वर्क टेस्ट क्या है, पैरामेट्रिक। और टी टेस्ट आपका क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब सेक्शन बी की ओर बढ़ेंगे। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 4 क्वेश्चन को आंसर करना था। 5 चौके 20 यानी कि 5 4 जो है 20 स्कोर आप यहां से कर सकते थे। पहला सवाल, व्हाट इज सैम्पलिंग एरर, डिस्क्राइब इट। जो न्यायादर्श त्रुटि है वो किसे कहते हैं, इसका वर्णन करें। तीसरा सवाल, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। चौथा सवाल, डिस्क्राइब द यूज ऑफ अ कंप्यूटर इन डेटा एनालिसिस, आंकड़ा विश्लेषण में कंप्यूटर के उपयोग का वर्णन करें। पांचवा सवाल, व्हाट आर द पैरामेट्रिक टेस्ट, एक्सप्लेन, पैरामेट्रिक परीक्षण क्या है, समझाइए इसको। क्वेश्चन नंबर छठा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एनालिसिस ऑफ अ वेरिएंस, डिस्कस इट्स यूटिलिटी, प्रसरण विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता को समझाइए। अब बात करेंगे सेक्शन सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल, 4 क्वेश्चन को आंसर करना है। 10 चौके 40 नंबर आपको यहां से मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय सैम्पलिंग, डिस्क्राइब इट्स टाइप एंड रिसोर्स, प्रतिचयन से आप क्या समझते हैं, इसके स्रोतों और प्रकारों का वर्णन कीजिए। 8वां सवाल, एक्सप्लेन द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन, परीक्षण निर्माण के मुख्य चरणों की व्याख्या कीजिए। 9वां सवाल, explain in brief the various chapter which are included in the report writing of a research, शोध प्रतिवेदन लिखने में सम्मिलित किए जाने वाले विभिन्न अध्यायों की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। 10वां सवाल, व्हाट इज क्वेश्चनायर, डिस्कस टाइप्स एंड लिमिटेशन ऑफ अ क्वेश्चनायर, प्रश्नावली किसे कहते हैं, प्रश्नावली के प्रकारों और इसकी सीमाओं का विवेचना कीजिए। 11वां सवाल देखिए क्या है, इनलिस्ट द वेरियस क्वालिटीज ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ अ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एक श्रेष्ठ प्राकल्पना के विभिन्न गुणों को सूचीबद्ध कीजिए, प्राकल्पना परीक्षण की विभिन्न विधियां क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज काय स्क्वायर टेस्ट, डिस्कस इट्स एजम्पशन, यूजेज एंड एप्लीकेशन एज अ टेस्ट ऑफ अ सिग्निफिकेंस, काय वर्ग परीक्षण क्या है, एक सार्थकता के परीक्षण के रूप में इसकी मान्यताएं, उपयोग और अनुप्रयोग की विवेचना कीजिए। तो ये था आपका सवाल। और ये कौन सा सवाल था, एजुकेशन रिसर्च पेपर 2 का सवाल 2024 का। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये 100 रुपीज में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए तो ये 299 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।